रीवा जेल से बाहर आने के बाद कमांडो अरुण गौतम ने खोला जेल का काला चिट्ठा, बताया किस तरह जेल के अंदर चलती है हुकूमत। खबर रीवा जिले से आ रही, जहां सेना के रिटायर्ड जवान समाज सेवी कमांडो अरुण गौतम ने रीवा जेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमांडो ने कहा कि मुझे जनता की आवाज़ को उठाने के बदले इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि सरकार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया और कुछ फर्जी मुकदमे दिखाकर NSA की कार्यवाही की गई। जेल जाने के बाद मैंने वहां का तांडव देखा। कमांडो ने बताया कि कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं एवं आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे कैदियों को स्टाफ पट्टे से मारते हैं, जिससे कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। उसके पश्चात BP नापी जाती है और फिर उसी प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है। कमांडो ने कहा कि कैदी जानवरों से भी बदतर जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। जेल के अंदर बंद कैदियों की पुकार कौन सुनेगा, और जब रीवा का केंद्रीय जेल भारत देश से अलग नहीं तो फिर वहाँ अलग हुकूमत क्यों चलाई जा रही है। देखिए, जेल में तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अभी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। जेल में जाने के बाद 3 महीने के बाद ही आपका टेलीफोन चालू होगा। तो 3 महीने के बाद टेलीफोन का जरूरत कहाँ पड़ता है। मान लीजिए कोई केरला का आकर के यहाँ पर बंद हो गया है, कोई पंजाब का बंद हो गया है, कोई यूपी का बंद हो गया है, तो उसको तो तत्काल व्यवस्था चाहिए टेलीफोन का, क्योंकि अगले के परिजन को भी नहीं पता रहता और उस टाइम पर वकील करना होता है। क्या जेल में सभी गुनाहगार लोग ही जाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70% व्यक्ति निर्दोष जेल में बंद है। 70% व्यक्ति झूठे मामले पुलिस यदि सही से इन्वेस्टिगेशन करे तो आज जो 2500 कैदी केंद्रीय जेल रीवा में कैद है, तो मैं बोलता हूँ 25 व्यक्ति भी नहीं। सही इन्वेस्टिगेशन उसका होना चाहिए, सही जांच होना चाहिए। मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ कि अभी 4 मुकदमे तो ऐसे हैं जो मेरे ऊपर रास्ता लगने के बाद मुझे पता चला कि ये भी है। 107-16 का मुझे पता ही नहीं था। 107-16 मुझे मेरे ऊपर कब लागू किए और वो मामला कब दर्ज किया, मुझे उसका नहीं पता था। तो यहाँ पर मैं कैदियों से बात करता था, हवालाती जो बेचारा दीनबंदी थे उनसे भी मैं बात करता था। वो सारा यही सब समस्या बताते थे कि ये सबसे बड़ा समस्या यही है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और हमारे को उठा करके जेल में बंद कर दिया। उत्तर विधानसभा में आप जैसे सामाजिक कार्य कर रहे थे, जेल के अंदर की व्यवस्थाएं मैं अभी बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय जेल रीवा का रहने का जो आपका हवालाती और कैदी हैं, उनका कैपेसिटी 716 का है और वहाँ पर रह रहे हैं 2500 बंदे। 2500 हवालाती और कैदी दोनों मिलाकर के 2500 लोग रह रहे हैं वहाँ पर। तो आप बताइए, मैंने तो सुना था और देखा भी था कि एक बिस्तर में 2 आदमी तो सो सकते हैं, अच्छी बात है, मैं भी देखा था। लेकिन एक बिस्तर में 4 आदमी सोते हैं केंद्रीय जेल रीवा में, मैंने देखा है। अब आप सोचिए कि जब एक बिस्तर में 4 आदमी सोएंगे तो क्या इंसान की भांति सोएंगे, क्या वो जानवर की भांति सोएंगे, कि एक निर्जीव वस्तु ईंटे की भांति उनको जोड़ दिया जाता है। सच्चाई यही है कि उनको ईंटे की तरह ऐसे करके बिल्कुल एकदम लिटाते हैं और यदि उसको रात को कहीं टॉयलेट जाना हुआ तो बेचारा टॉयलेट तक नहीं जा पाता। इसलिए नहीं जा पाता कि जब वो टॉयलेट करके वापस लौटेगा तो उसको जगह लेती है। अब इसमें तो हम शासन प्रशासन दोनों का हम अगर हमारे नज़रिए से आप देखेंगे तो मैं बोलूँगा दोनों का दोष है। आप कोरोना काल की बात करते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सिर्फ क्या जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं उनके लिए है? क्या कोरोना केंद्रीय जेल रीवा के अंदर नहीं फैल रहा है? क्या कोरोना उपजेल तेउथर के अंदर नहीं फैल रहा है? क्या कोरोना उपजेल मऊगंज के अंदर नहीं फैल रहा है? जब 4 आदमी एक बिस्तर में सोएंगे, यानी जो नीचे का जमीन होगा, आपको यहाँ से जेल भेज दिया गया, वहाँ पर आप आमद लेते जा रहे हो और एक भूसे की भांति एक कमरा में बंद कर दिए।
अब उनको जब लेटना हुआ तो बिल्कुल ईंटे की भांति जोड़ दिए गए। तो क्या कोरोना उसमें नहीं फैल रहा है? क्या जो सिपाही वहाँ पर, आप बोलते हो कि कोरोना फैल रहा है तो जेल के अंदर फैल रहा है, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो सिपाही ड्यूटी देता है, वो बंदियों के करीब होता है, वो बाहर आता है, तो जेल का कोरोना, जब जेल में कोरोना फैलेगा तो बाहर भी तो फैलेगा। आप कोरोना की बात की तो कोरोना से एक बंदी की मौत हुई थी मथुरा साकेत की, क्या कोरोना से हुई? जो हमारे को जेल में बताया गया, जो वहाँ पर कैदी थी, उन्होंने बताया कि उसको